ओम शांति। आज सवेरे पहुंचो मुरली में, करो याद क्या था सार मुख्य बात। दिवाली पे ही मुरली थी। क्या साफ करो? किचरा। कहाँ से? अच्छा, आत्मा का किचरा कहाँ रहता है? मन और बुद्धि में, संस्कारों में। एक ही लहर थी बाबा की, बच्चे तुमने बहुत किचरा भर लिया है। बाप है ना, प्यार से समझाता है, बात करता है। किचरे से क्या हुआ? बोलो। आत्मा मैली हो गई। किचरे से क्या हो जाता है जहाँ किचरा बहुत होता है? बदबू। जीवन में दुर्गुणों की दुर्गंध फैल गई, सुख शांति लोप होती गई। हो गई या नहीं? अब कैसे साफ करना है किचरा? याद से, योग बल से, योग अग्नि से इस किचरे को जलाना है। दिवाली पे तो सभी माताएं ज़्यादा करती हैं, घरों में सफाई बहुत। बाबा कहा करते थे, मुरलियाँ चलाई हैं कि चारों कोनों की सफाई की जाती है, मतलब कहीं भी गंदगी न रहे। अपनी भी चारों कोनों की सफाई कर दो, सब कुछ, मन की भी, बुद्धि की भी, संस्कारों की भी, कर्मों की भी। जहाँ भी सफाई की जरूरत है उसे करो। इस गंदगी ने, इस किचरे ने और क्या नुकसान कर दिया हमें? देखो, सोचो। आत्मा में बहुत लाइट थी हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा प्रकाश था। कम होता आया था, बहुत कम हो गया, लेकिन किचरे ने उसको और ढक दिया ना। बहुत कम हो गया, इसलिए चेहरों पर रौनक नहीं रही मनुष्य के। तो आज हम विचार करेंगे, और विचार ही नहीं, आज की मुरली से सभी कुछ न कुछ सफाई जरूर करेंगे अपने अंदर। और जब हम अपनी मन बुद्धि को स्वच्छ करेंगे तो स्वच्छ करने के बाद कुछ भरेंगे भी उसमें। भरना इसलिए जरूरी होता है, खाली होगा तो क्या हो जाएगा? फिर भर जाएगा ना। खाली में गंदगी फिर बढ़ जाएगी। हम उसे कुछ अच्छी चीज़ों से भरपूर कर दें, तो घर में सफाई करके सुंदर चीज़ें भी रख दी जाए तो घर की शोभा भी बढ़ जाएगी ना। केवल सफाई कर देने से अच्छा लगेगा। जैसे गीत बहुत अच्छा बजाया, बाबा ने हमें अपना बनाया और क्या दे दिया? बहुत सुख दिया, बहुत। सभी अनुभव करें इस चीज़ को कि बाबा के बनने के बाद हमें बहुत सुख मिल गया। सबको मिला है, शुरू में ही बहुत सुख मिल जाता है। ईश्वरीय नशा चढ़ते ही, योग लगते ही सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। मुरली बहुत सुख देती है, रोज सवेरे देती है या नहीं? अच्छी बातें याद रहें, बुद्धि में चलती रहें तो सुख मिलता रहेगा। और कोई भी चिंता लग जाए तो सुख चिंता रहेगा ना, गड़बड़ होती रहेगी। तो हम अब चिंतन करेंगे आप सभी, कौन कौन सा किचरा मनुष्य अपने अंदर भरता है। केवल ब्राह्मणों को नहीं देखेंगे, दुनिया में भी मनुष्य ने कौन कौन सी गंदगी अपने अंदर भर ली है, जो जीवन में सुगंध नहीं रही, खुशियाँ नहीं रही, परेशानियाँ बढ़ती गई। बोलो, भाई बताएंगे पहले। दूसरे के अवगुणों को अपने चित्त में धारण कर लिया। भगवान को तो क्या कहा मीरा ने? प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। जानकी दादी क्लास कराया करते थे जब बाबा व्यक्त हुए ना, भगवान को कहते थे मेरे अवगुण चित न धरो, और अपने को कहते थे
हम सब के अवगुण चित्त धरेंगे। तो जब हम ही नहीं छोड़ते तो फिर भगवान से कैसे कामना करेंगे कि वो हमारे अवगुण चित्त पे न रखे। तो दूसरों के अवगुण चित्त पे रख लेना अर्थात हमने उनको धारण कर लिया है। अवगुण उनके थे, धारण हमने कर लिया। वो जिस चीज को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमने ले ली, उसको फायदा हमें नुकसान। दूसरा बोलो बहनी, बोलो क्या रख लिया गंदगी अंदर में? काम क्रोध, ये विकार तो पूरी गंदगी है ही। भाई बोलो तीसरा, बीती बातों को भी बहुतों ने रख लिया है। कुछ लोग आते हैं ये प्रश्न लेकर कि बहुत चाहते हुए भी बीती बातें भूलती नहीं हैं। कैसे भुलाएंगे, इस पे थोड़ी चर्चा कर लें, फिर बहनें बताएंगी। और क्या भर लिया है? आपने ही नहीं, संसार में सब ने। जो अशांति है, जो अंधकार है, जो कष्ट बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, पास्ट की बातों को भूलना है। अब पास्ट में क्या क्या होता है? कुछ गलतियां मनुष्य से हो जाती हैं तो वो अपने को भी क्षमा नहीं कर पाता। कुछ ऐसी गलती कई लोग कर लेते हैं कि वो अपने को भी माफ नहीं कर पाते। कुछ गलतियां दूसरों से हो जाती हैं, वो उन्हें भी माफ नहीं कर पाते जीवन में। किसी ने धोखा दिया है, उसको भी नहीं भूल पाते। अपनों ने सताया है, उसको भी नहीं भूल पाते। और क्या क्या याद रहता है भाई लोग? बोलो। हाँ, तो चुप हो गए जैसे कुछ याद न रहता। भूल गया सब? अच्छी बात है, खुशी की बात है। पास्ट आपको भूल गया। कुछ माताओं ने अपने पास्ट के जीवन में अपने प्रिय जनों की मृत्यु देखी है, उसका गहरा इफेक्ट वो उसे याद नहीं करते, लेकिन उसका गहरी बुरी छाप दिमाग पे छा गई है जो उसे सुखी नहीं रहने देती। उसे पता नहीं कि वो सुखी क्यों नहीं है, पर कुछ घटनाएं दुष्प्रभाव छोड़कर चली गई हैं। कईयों के साथ हो गया है ये। जीवन में कई बार बहुत मेहनत की है। मान लो किसी ने अपनी पूरी कमाई करके एक मकान बनाया और उसमें गड़बड़ हो गई। ये भी बहुत केस हो रहे आजकल। एक का केस था भी, भाई के नाम जमीन थी। अब भाई अलग रहता है, बहन अलग मैरिड है। बहन के पास जमीन थी लेकिन नाम भाई के थी। अब इसने अपना मकान बना दिया 25 लाख खर्च करके। पैसे वाले नहीं थे, जो भी कमाई पूंजी थी सब लगा दी। अब भाई और भाभी ने क्या किया होगा बताओ? पुण्य का काम क्या किया? क्या किया होगा कि ये हमारी है। अब बेचारी देखो, अपने हैं ना, भाई से कितना प्यार होता है। ये हमारी है। अब कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट क्या करे? जमीन उनके नाम। ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य पर बड़ा आघात डालती हैं। कईयों के साथ जीवन में हो गया है, अपनों ने सताया है। अपनों का सताना जरा भारी पड़ता है। अब क्या संकल्प करेंगे जो पास्ट का प्रभाव हल्का हो जाए? हाँ, हमने भी उसको कभी सताया होगा तो और दुख हो सकता है ना। हमने भी बड़ा खराब काम किया, उसने भी किया। ठीक है ये बात। अगर इससे चित्त शांत हो तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, क्योंकि किसी मनुष्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्मों का ही परिणाम है। बिना कर्मों के कुछ भी हो नहीं रहा है, एक पल नहीं कुछ हो रहा है। अब चिंतन करेंगे जो बीत गया। देखो, चिंतन से ही ये चीजें भूलेंगी। जो बीत गया वो
बोलो, बोलते जाओ। पूरा हो गया ना। पापा बहुत अच्छी चीज कहते थे, उसको वापस रिपीट होने में 5000 साल लगेंगे। अब ये सोच के कि पूरा हो गया, चाहे हमने कोई गलती की थी, अज्ञानवश की थी, लोभवश की थी, हम हिंसक थे, हिंसावश कोई बड़ी गलती कर दी, वो पूरा हो गया। तब हम अज्ञान में थे, अब हमें ज्ञान मिल गया है। बस अब उससे सीख लेते हैं हम कि वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हल्का कर दो, पूरा हो गया। अब मुझे चिंतन करें। अभी सब कोई पास भूलना होता है, सब कोई कुछ ना कुछ याद आता है। चिंतन करें सभी, अभी मुझे स्वयं भगवान मिले हैं, मुझे उनसे ईश्वरीय सुख लेने हैं, मुझे उनसे वरदान लेने हैं, मुझे अब पास्ट की बातों को याद करके अपने वर्तमान को विषैला नहीं करना है। ठीक बात है ना। चिंतन, जितना अच्छा चिंतन होगा उतनी सब कुछ भूलता जाएगा। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ मैं, जो ये सुंदर समय मेरे पास आया है। भगवान सामने है, सत्य ज्ञान दे रहा है, वरदान शक्तियाँ दे रहा है, मेरा भाग्य बना रहा है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे वैसे चिंतन में नहीं बिताऊं। ये अपने से इस तरह बातें करने से आत्मा को बहुत बल मिलता है। इसलिए बुरे चिंतन को इस सुंदर चिंतन से समाप्त करेंगे। ठीक है, पसंद है? नहीं तो ये चिंतन, जो पास्ट का चिंतन है, ये हमारी शक्तियों को नष्ट करता रहता है। एक बात पे ध्यान देंगे, मैं बहुत सुनाता हूँ क्लासेज में, वो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी तो समझते हैं ना सभी, शक्तियाँ पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। अब बुरी बात कोई हमने अपने दिमाग में समा के रख ली है, जो हट नहीं पा रही है। कई लोग कहते हैं बहुत हटाना चाहते हैं, हटती नहीं, बार बार आती है, तो उससे बैड एनर्जी फैलेगी ना, ब्रेन में जाएगी, पूरे शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है, संबंधों पर उसका असर होता है, नुकसान होगा ना बहुत ज़्यादा। इसलिए ये गंदगी है, इसको अब रखना नहीं है। अब सब संकल्प कर लें, पास्ट की हर बात को समाप्त करना है। किसी ने धोखा दिया था और सब वर्तमान में भी याद रखेंगे। भाई बहनी सभी, दूसरे की संपत्ति सुख नहीं देगी। ठीक सिद्धांत है या नहीं? बहने बोलो पहले। दूसरे की संपत्ति कभी भी किसी को सुख नहीं देती। आते हैं लोग बड़े कष्ट में हैं, मैं उनके कष्ट की कहानी 2-3 मिनट में सुन के, मैं ज़्यादा नहीं सुनता, कष्ट उनका है, वही जिम्मेदार हैं इसके। मुझे लोग कहते हैं तुम तो बहुत सुनते हो लोगों की, तुमको तो असर आता होगा। मैं कहता हूँ मुझे कोई असर नहीं आता, वो उनकी कहानी है, हम तो उनके उपचार करने वाले हैं ना। तो मैं पूछता हूँ उनसे, अच्छा सच सच बताओ, अकेले हैं, बता दो, पाप बहुत कर लिए ना? पैसे का पाप, पैसा बहुत पाप कराता है ना मनुष्य। कहा किए थे बहुत, क्या करें, पत्नी ऐसी आ गई थी, बहुत कहती थी ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, उसके खातिर मुझे पाप करने पड़े। मैंने कहा पत्नी भोग रही या पति? कौन भोग रहा? अब तो खुद को भोगना पड़ रहा है। अब करो अच्छा पुरुषार्थ, तो हमेशा याद रखेंगे दूसरे का धन हमें न सुख देगा न उन्नति को प्राप्त करने देगा, सफलता प्राप्त नहीं करने देगा। बहुत लोगों के अनुभव है, उन्हें सफलता नहीं मिलती। आजकल युवा वर्ग में अच्छे पदों पर जाने का कंपटीशन बहुत रहता है, बहुत अच्छी बात है।
बताते हैं आधे नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 3 साल से कर रहे हैं, कभी ये हो जाता है कभी वो आ जाता है। उसमें उनके कर्मों की ये बाधा है। सफलता का मार्ग कोई कर्म रोक रहा है, नहीं तो अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाएं फटाफट। एक व्यक्ति मुझे अभी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिल्ली से आया ट्रेन में। वो यंग मैन था, बड़ा हंसमुख सा, मेरे से पूछने लगा कई बातें। मैंने पूछा आप तो अपना परिचय दे ही नहीं रहे। कहा देखो मेरी कहानी ये है भाई, 21 साल का था मैं, गुजरात का है वो, 21 साल का था, BBA किया था मैंने, IAS का एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर हो गया, अब मैं IAS हो गया। 21 साल में कलेक्टर। फिर मैंने MBA भी कर लिया वहीं नौकरी में, और मैं इनकम टैक्स में चला गया और फटाफट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और अब मैं हूँ DG माना डायरेक्टर जनरल सारे भारत के इनकम टैक्स का। कहा मेरे ऊपर केवल चेयरमैन है, उसके ऊपर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। मैं देखता आप तो बड़े जेंटिल व्यक्ति हो, कोई ईगो नहीं आपको। अरे ईगो क्या करूँगा मैं, ये सब अच्छा है। मैंने कहा परिवार, पत्नी कोविड में चली गई, एक लड़की है 8 साल की, वो दादा दादी के पास रहती है, उनमें मस्त है, वो मुझे याद भी नहीं करती। मैं कहा आप, मैं इधर मस्त हूँ। मैं अपने चेयरमैन को कहता हूँ मुझे छुट्टी दो, मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे क्या करना पैसा, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, बिल्डर हैं बड़े। कहा मुझे इतनी सैलरी मिलती है, पेंशन मिलेगी, वो पेंशन ही इतनी होगी, वो भी मेरे को ज़्यादा होगी, बचती रहेगी, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। मैंने कहा क्यों छोड़ते हो? कहा अरे भाई 12 घंटे काम करना पड़ता है रोज़, अपना जीवन तो रहा ही नहीं कुछ। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो ये व्यक्ति भाग्य लेकर पैदा हुआ, बेचारा शायद रात अपना काम भी करता रहा, क्योंकि विदेशियों के कुछ उन्हें सुनने पड़ते हैं। मुझे कहा आप सो जाओ, मैं जगाऊंगा आपको आबू रोड आते ही। तो इससे पहले फालना शायद आता है, मुझे वहाँ जगा दिया, आ गए आपका आबू रोड। अभी तो 3:45 बजे, अभी नहीं आया। अच्छा सो जाओ, मैं जग रहा हूँ, तुम्हें जगाऊंगा। फ़ोन नंबर लिया, मैं कांटेक्ट में रहूँगा, मुझे आना आपके पास, हमारा वो व्यक्ति ज्ञान में चलता है आपके यहाँ, बहुत अच्छा है। तो देखो ये भाग्य की बात है ना। मैं कहा आप तो लगता है मुझे बहुत इंटेलिजेंट रहे हो, जो 43 साल की 43 की आयु में DG बन गए, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। तो कर्म मनुष्य पर बहुत श्रेष्ठ प्रभाव डालते हैं, बुरे कर्म बुरा। तो आज सभी आप चिंतन करेंगे, पास्ट को भूलना है। भूलना है या नहीं? जो भूलना चाहते हैं हाथ उठाना जरा। और भी कुछ भूलना, मैं कुछ गहरी और प्राइवेट बातें भी सुना देता हूँ। कईयों का जीवन विषय विकारों में बहुत रहा होता है, उसे भी भूलना है। पास्ट, इस वर्तमान जीवन के पास्ट को केवल याद नहीं करना, अपने सतयुग के पास्ट को याद करो। क्या थे हम सतयुग में? पूरा ही कल्प हम सभी ने बहुत सुंदर पार्ट प्ले किए हैं। बाबा एक शब्द बोलते रहे मुरली में, यू आर द रिचेस्ट इन द कल्प। समझे माताएं, तुम पूरे कल्प में सबसे अधिक धनवान हो, हर जन्म में धनवान रहे हैं। विश्वास है? बाबा की बात में विश्वास है? याद करो इन सब चीजों को, याद करें अपने इस वर्तमान को, क्या क्या मिला। एक बात सभी किया करेंगे अपने जीवन में, बहुत आनंद आएगा। बाबा को जो कुछ उसने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया किया करें। आपका मन ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा मन, और बहुत अच्छा योग लगा करेगा। योग की बात एक कह दूं, अभी किसने प्रश्न किया, वो कोई योगा प्रश्न होता है। कहा मैं परम धाम में आराम से जाती हूँ,
लेकिन वहाँ शिव बाबा को देखूं, आत्मा को देखूं, दो को तो देखा नहीं जाता, अपने को तो मैं भूल जाती हूँ। क्या ये राइट है? कहा मैं अपने को भूल जाती हूँ, पर बाबा तो कहता है भूलो नहीं अपने को। ये थोड़े थोड़े बड़े सूक्ष्म और अच्छे भी हैं, कन्फ्यूजन मनुष्य को रहते हैं। देखिए, एकाग्रता का अर्थ होता है एक पर बुद्धि को स्थिर करना, दो पर नहीं। जब हम परम धाम में स्थित हो गए थोड़ी देर के लिए, हमें ये अवेयरनेस हो गई, ये स्मृति हो गई, मैं आत्मा हूँ यहाँ, फिर केवल बाबा, फिर आत्मा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। वो शक्तियाँ, बाबा की वाइब्रेशंस, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ वो स्वतः ही आत्मा में आने लगेगी। इसलिए इसमें कहीं कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। आत्मा पहुंच गई परम धाम मन बुद्धि से, फिर केवल बाबा, फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये प्रश्न आता है कि ये हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? गड़बड़ नहीं, ये परफेक्ट चीज है, केवल एक बाबा। तो सभी पास्ट को भूलेंगे। देख लो और क्या क्या हमारे अंदर पास्ट की कोई चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। पास्ट को याद करने से एक और नुकसान होता है, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। हर एक के मन में बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है हमारे पास। लेकिन अगर हम पास्ट में रह रहे हैं तो हमारे मन की वो रचनात्मक शक्ति काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मन उधर उलझा हुआ है। तो पास्ट की गंदगी को समाप्त करेंगे। और क्या गंदगी भरता है अपने मनुष्य अपने मन में? चलो शुरू करो। वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष। कई लोग दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या में रहते हैं। भाइयों को भी रहती है, पर बहनों को थोड़ी ज़्यादा रहती है। बुरा ना मानना, रहती है या नहीं? दुनिया में भी ये बात मानी गई है कि नारी शक्ति ईर्ष्या का ज़्यादा शिकार होती है। नुकसान किसे होता है? किसे होता है नुकसान? खुद को। जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, अभी सुने ध्यान से, भाइयों को भी रहती है। कब होती है कि आप बहुत योग्य हैं और दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, आप योग्य हैं, आपको नहीं बढ़ाया जा रहा, तो ईर्ष्या होती है। और भी कुछ कारण हो जाते हैं, किसी का नाम ज़्यादा हो रहा हो, किसी की महिमा ज़्यादा हो रही हो, दूसरे को ईर्ष्या हो सकती है। करें चिंतन अब अच्छी तरह। एक है हमसे कोई ईर्ष्या करे, दूसरा है हम किसी से ईर्ष्या करें। हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? एक तो कोई और हमसे ईर्ष्या कर रहा है, हम संकल्प करें हमें किसी की ईर्ष्या आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। एक अच्छी ईर्ष्या भी होता है, जिसे हेल्दी कंपटीशन इंग्लिश में कहते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये आगे बढ़ रहा तो हम इससे आगे बढ़ें, ये सुंदर संकल्प होता है। लेकिन एक संकल्प कर दें किसी की ईर्ष्या मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। संकल्प कर लो, तुम ईर्ष्या में जलते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभावित ही नहीं होना, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट्स कर रहा है। जो व्यक्ति इसके प्रभाव से ऊपर निकल जाए वो महान बन जाता है, और जो दूसरे के बोल सुनकर रुक जाए वो तो रुक गए। इसलिए जिसको आगे बढ़ना है वो दूसरे के कमेंट्स, दूसरे के कटाक्ष, दूसरे के बोल ऐसे वैसे सुनकर रुकेंगे नहीं। बोलो भाइयों को पसंद है? रुकेंगे नहीं, कि कोई ईर्ष्यावश भी कुछ बोलता है। हमें किससे ईर्ष्या नहीं रखनी है। कैसे?
दूसरा व्यक्ति अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा होगा, वो अपने श्रेष्ठ भाग्य से आगे बढ़ता है। हो सकता है भगवान की नज़र उस पे हो, वो उसे आगे बढ़ा रहा हो। मुझे भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। ईर्ष्या हमारी शक्तियों को जलाती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक सुंदर सिद्धांत सुन लें, भाई लोगों के काम आएगा बहुत। आप दो साथी थे बचपन से, एक बहुत आगे बढ़ गया, दोनों की इक्वल क्वालिफिकेशन थी, दोनों की अच्छी नौकरियां थी, एक आगे बढ़ता जाता है। अब उसके लिए आपके मन में ईर्ष्या होती है। हम दोनों एक साथ ही, दोनों होशियार पढ़ने में, देखा वो बहुत आगे निकल गया, तो क्या होगा? आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? उसकी सक्सेस से, उसकी उन्नति से, उसकी प्रोग्रेस से। तो जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं वो आपके पास कभी नहीं आएगी। कन्याएं बैठी है ना, सुन ले ध्यान से। उसे आप अप्रिशिएट करें, उसकी प्रशंसा करें कि वाह कितना अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुए हो। हम और तुम दोनों एक साथ पढ़े, एक जैसी एजुकेशन, हम दोनों होशियार थे, लेकिन तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ है, वाह मैं भी अपना भाग्य बनाऊंगा। तो वो जिस उसकी प्रोग्रेस की आप महिमा कर रहे हो, वो आपके पास भी आ जाएगी, वो सक्सेस आपको मिलने लगेगी। ये सुंदर सिद्धांत सभी याद करके ईर्ष्या द्वेष से पूरी तरह मुक्त हो जाए। अभी हम ईश्वरीय ज्ञान पर आ गए हैं। ऐसा अच्छा अभ्यास करें, लोग हमसे ईर्ष्या करें। हेल्दी कंपटीशन कहते हैं इसे। वो ईर्ष्या नहीं जलाने वाली कि वाह देखो इनका भाग्य कितना अच्छा, हम भी ऐसा करेंगे। हम दो साथी एक साथ समर्पित हुए थे, नाम नहीं बताऊंगा, यहीं थे दोनों। तो उसने ज़्यादा उन्नति नहीं की, तो मैं क्लास करा के आता था ना, वो मुझे हर बार मिलता था रास्ते में, कहता था, गुरुजी कहता था भावना से, आप और हम एक साथ बाबा के पास आए थे, आप कहाँ चले गए? मैं इस केबिन में बैठा हूँ। तो देखो ये चीज़ कितनी अच्छी होती है। मैं उसको कहता था ये तो भाई अपना अपना भाग्य है, अपना अपना पुरुषार्थ है, आप भी अच्छे हो, कोई बात नहीं। तो हम ईर्ष्या की गंदगी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। एक बहुत बड़ी गंदगी है मनुष्य के अंदर, बदले की भावना और वैर भाव है या नहीं? अधिकतर लोगों में किसी ना किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, सूक्ष्म भी। इसने मेरे से ये कहा, इसने मुझे ये बोला ना, अब 4 लोगों के सामने ये बोलूँगा। इसने मेरी इंसल्ट की, मैं इसकी डबल करूँगा। छोटी छोटी बातें भी। वैर भाव वो तो बड़ी चीज़ होती है जो संसार में बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है संसार में। वैर भाव की भी जैसे सुनामी जैसी चल रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे को सताते हैं तो उनमें बदला लेने की भावना ज़्यादा होती है। हम सिखाया करते हैं, कभी कभी क्लास में पूछते हैं, एक की कहानी सुना देता हूँ, भाई की कहानी है। सिखाया कि भाई सबको क्षमादान कर दो। उसको काफ़ी परेशानियां हो रही थी, क्षमादान करो। सोच के बोला सारी दुनिया को क्षमा कर दिया, इस एक को नहीं करूँगा। इतना क्रोध भरा हुआ था उसके अंदर, इसको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं समझ गया उसने इसको ज़्यादा सताया होगा, बेचारा दुखी है तो चाहता है इसको सीधा किया जाए, इसको क्यों क्षमा कर दूं, इसने तो बहुतों को सताया। अब इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझने की है, समझ लेंगे सभी और इस चीज को आज ही समाप्त करेंगे। आप उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं। कितनी बार उसे याद करते हैं रोज? जिसे भूलना चाहिए उसे याद करते हैं, उसके लिए क्रोध आता है।
तो आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको जाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति आपको कष्ट दे के भूल भी गया हो, अपने परिवार में मौज मना रहा हो, लेकिन आप इधर परेशान हो रहे हैं। इसलिए अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए क्षमादान करो। हम रुक रहे ना, वो व्यक्ति हो सकता है आगे बढ़ता जा रहा हो। कई लोगों का वो हिसाब किताब वहाँ पूरा हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्षमादान देना है और इस वैर भाव की गंदगी को अंदर से निकाल देना है। तो इस दिवाली पर सभी स्वच्छता अभियान चला दें। मोदी जी ने चलाया था ना, अब तक चलता आ रहा है। देखो नेचुरल हो गया ना। लोग कहते थे भारत के लोग और केला खा के छिलका न फेंके बाहर, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ तो गाँव के लोग बहुत हैं, मूंगफली खाते रहते हैं, छिलके फेंकते रहते हैं, सबको आदत थी। हम लोगों की तरफ लौकिक में मूंगफली बहुत बिकती है भुनी हुई, और सबको आदत होती है, पुड़ियाओं में बिकती रहती है। गाड़ियों में चले, एक पुड़िया खरीदी, खा रहे, छिलके वहीं बस में डाल रहे हैं। अब देखो नहीं डालते, देखा होगा आपने, आप डालते हैं या नहीं? कोई नहीं डालता। एक संस्कार पड़ गया ना। हम भी बुद्धि की स्वच्छता का अभियान चला दें। चलाएंगे? चलाएंगे माताएं? बाबा ने आज एक बात और कही थी। किसी ने पूछा, बाबा योग नहीं लगता, बहुत किचरा जमा कर लिया है बुद्धि में, तो योग कहाँ लगेगा? भगवान कहाँ बैठेगा? बदबू हो रही है। स्वच्छ करें अपनी बुद्धि को। अब इसका दूसरा पहलू सोच लें। बुद्धि स्वच्छ होगी तो बुद्धि में क्या क्या आ जाएगा? यह है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जानने की भी और करने की भी। स्वच्छ बुद्धि में ही तो भगवान बैठेगा। आज बाबा की मुरली में था, जो एवर प्योर है, जो सुखदाता है, उसको सर्वव्यापी कह दिया। तुमने डिफेम कर दिया मुझे। भला एवर प्योर, संपूर्ण पावन, सदा पावन जहाँ रहता हो वहाँ विकार आएंगे? कैसी बड़ी भूल कर दी। तो बुद्धि को स्वच्छ करेंगे तो सबसे पहले कौन बैठेगा उसमें? बाबा, स्वयं भगवान। अर्थात उसकी याद रहेगी, बहुत इजी योग हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज ऐसी बड़ी है, स्वच्छ बुद्धि में ही वरदान धारण होंगे, नहीं तो वो जंप दे के बाहर निकल जाएंगे। हमें अपने जीवन को वरदानी जीवन बनाना है। ऐसा वरदानी जीवन कि भक्ति में हमारी मूर्तियां भी वह वरदान देती रहें। देवियों से तो सिद्धि मांगते हैं ना लोग, मांगते नहीं, साधना करते हैं उनकी, और सिद्धियां उन्हें मिलती है। शायद दिवाली पे भी करते हैं बहुत लोग ये काम। तो हमें वरदानों को समाना है अपनी श्रेष्ठ बुद्धि में। चाहिए या नहीं? कुछ वरदान हैं अपने लिए, कुछ वरदान हैं अपने परिवार के लिए, कुछ वरदान हैं विश्व कल्याण के लिए। तीनों तरह के वरदान चाहिए। देखो, एक बहुत सुंदर वरदान है स्थिर बुद्धि का। स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई वही तो सर्वश्रेष्ठ योगी बनेगा ना। एकाग्रता से ही हमें बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, वरदान प्राप्त होंगे। तो बुद्धि को स्वच्छ करेंगे तो वरदान इसमें बढ़ते जाएंगे। मैं बाबा की दो बातें सुनाता रहता हूँ, आप भी सुन लें। वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। अब जिसको वरदान चाहिए, आपको वरदान चाहिए
विघ्न विनाशक का बहुत बड़ा वरदान है विश्व के लिए। लोग हमारे सामने आए, दृष्टि दें, सिर पे हाथ रख दें, 2 शब्द बोल दें, उनके विघ्न नष्ट हो जाएं। दुखी आत्माएं आए, वरदान हो दुख निवारण का, दृष्टि दें, 2 वचन बोलें, आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं। यही तो बड़ी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में सभी को बहुत करनी होंगी। सबके द्वार पर भीड़ लगने वाली है, सेंटरों पे तो बहुत भीड़ लगेगी, लेकिन सेंटर की निमित्त आत्माएं यदि उस तरह योग्य नहीं हैं तो लोग निराश होकर जाएंगे ना वहाँ से, और ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हम बुद्धि को स्वच्छ करें। वरदान के लिए बाबा ने बहुत पावरफुल दूसरी बात कही है, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। कितनी बड़ी बात हो, आग जैसी जलाने वाली, पानी जैसी शीतल होके समाप्त हो जाएगी। तो बुद्धि को किचरे से मुक्त करेंगे तो वरदानों से बुद्धि भर जाएगी, और ये बहुत बड़ी चीज रहेगी। और एक सिद्धांत, एक सीक्रेट और याद रखेंगे, सीक्रेट माना गुह्य रहस्य, कि जो वरदान अब हम प्राप्त कर लेंगे वो 84 जन्म साथ चलेगा। इसमें भी एक और बहुत सुंदर वरदान है, श्रेष्ठ बुद्धि का। बुद्धि बड़ी चीज है ना मनुष्य के लिए। जो बहुत बुद्धिमान है उनका अलग रूप है, जो पढ़ते हैं बच्चे और फेल होते हैं उनका अलग रूप है, जिनके 50% मार्क्स आते हैं वो अलग दिखाई देंगे आपको, जिनके 95% आएंगे उनकी रौनक अलग होगी। बुद्धि का सबसे ज़्यादा महत्व जीवन के हर क्षेत्र में। बुद्धि का वरदान ले ले बाबा से, दिव्य बुद्धि का, तो श्रेष्ठ बुद्धि जन्म जन्म हमारे पास रहेगी। मन की सुख शांति खुशी का वरदान ले लें, जन्म जन्म हमारे पास रहेंगी। खुश रहने का वरदान बहुत बड़ा है ना। तो सोचें सभी, हमें अपनी बुद्धि में शक्तियां भरनी हैं, हमें अपनी बुद्धि में सद्गुण धारण करने हैं, हमें अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ विवेक से भरना है। एक और बड़ी चीज इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन विजडम, दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप बुद्धि का। ये हम वरदान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि से किचरा निकालेंगे तो ये खजाने सब बुद्धि में भर जाएंगे। क्यों बहुतों की बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता, योग भी नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि इस गंदगी से भरी रहती है। चेक करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति वो, सब आप बुद्धिमान बैठे हैं, भोली माताएं भी बुद्धिमान हैं जो बाबा के पास आ गई हैं। चेक करो कौन सी गंदगी मेरी बुद्धि में भरी है, पता होना चाहिए। पता ही नहीं होगा तो सफाई कैसे करेंगे? आपके घर में पता ही ना हो कहाँ क्या खराब चीज़ रखी हुई है तो साफ कैसे करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए हमने अपनी बुद्धि में क्या गंदगी भर ली है। देखो, बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि ही मन को दिशा देती है। मन के बुरे विचार भी तो गंदगी का प्रतीक है ना। जिसकी बुद्धि में गंदगी ज़्यादा है उसके विचार भी उतने ही गंदे, बुरे, निगेटिव होते हैं। तो सद्विवेक भरने की जगह है हमारी बुद्धि, किचरा डालने की जगह नहीं। चेक कर लें सभी अपने को, कहीं हमने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि को, जिसको भगवान ने नाम दिया सोने का पात्र, ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि, कितने अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, कहीं हमारी ये ईश्वरीय बुद्धि, ये सोने का पात्र हमने डस्टबिन तो नहीं बना डाला है? चेक करेंगे।
बहुत अच्छी तरह आज आपको ये चिंतन करना है, सवेरे भी चिंतन करना है, अपने को स्वच्छ करेंगे पूरी तरह। ऐसा ना हो कि गंदगी दूसरे की रख ली हमने अपने घर में। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ कि किसी ने अपने घर की सफाई करके कूड़ा थैली में डाल के बाहर रखा, आजकल रखते हैं ना म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं। दूसरी माता जी भाग के गई, उसको उठा के अपने घर में रख लिया। करेगा कोई ऐसा? करेगा कोई भी नहीं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य गड़बड़ कर रहा है। तो चेक कर लें और स्वच्छ करें। मन के विचार महान हो जाएंगे तो हमारा एक एक विचार, उससे फैलने वाले वाइब्रेशंस जग का कल्याण करेंगे। ज्ञान अमृत समा जाएगा ऐसी बुद्धि में जो स्वच्छ होगी। एक सन्यासी की बहुत अच्छी कहानी सुना करते थे कि सन्यासी कहीं कथा आदि कर रहा था, भाषण। एक माता ने कहा, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, अशांत रहती हूँ, कल आप मेरे घर पधारो, भोजन खाओ और मुझे कुछ सिखाओ ताकि मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। सन्यासी जी पहुँच गए अगले दिन। माता जी ने खीर बनाई थी, दाल भी और रोटी भी। महात्मा जी कमंडल ले गए थे और आधा उसमें गोबर भर के ले गए थे। भोजन की समय हुआ, कहा अपनी खीर इसमें डाल दो। उसने कहा इसमें कैसे डाल दो, गोबर भरा हुआ है, मेरी सारी खीर खराब नहीं हो जाएगी। कहा डाल दो ना, क्या है इसमें दिक्कत। महात्मा जी उसे देखने लगे, वो उन्हें देखने लगी और तब बताया कि तुमने भी अपने बुद्धि में गंदगी भर ली ना, तो सुख शांति कहाँ डालोगी। जब तुम इसमें खीर नहीं डाल सकती तो गंदगी में सुख शांति कहाँ से ठहरेगी। तो जिनको सुख चाहिए, जिनको शांति का वरदान चाहिए, जिनको अपनी शांति को अपनी शक्ति बनाना है, ऐसी शक्ति ताकि हम सबको शांति का दान दे सकें, ऐसा सुखी जीवन ताकि हम दूसरों के दुख हर सकें, ऐसी प्योरिटी ताकि हम देव कुल की आत्माओं को पावन बना सकें, ऐसे शक्तिशाली कि हम दूसरों के विघ्न हर सकें। बनना है ना, ऐसा सबको ही बनना है। ये नहीं कोई और बनेंगे। बाबा कहा करते थे, तुम ही नहीं बनोगे तो और बाबा बच्चे कहाँ से लाएगा। तुम ही तो हो जिन्हें बनना है। तो एक सुंदर संकल्प करें, मुझे अपने इस जीवन को पूरी तरह सफल कर देना है, श्रेष्ठ योगी बन जाना है। और एक चीज़ और कह दूं अब लास्ट में, आज रात से शुरू करेंगे। जो रात को अच्छा अभ्यास करके सोते हैं वो रात को ही करके सोना, योग को सरल बनाने के लिए। इसको बाबा ने नाम दिया रूहानी ड्रिल करो। रूहानी ड्रिल क्या है? रूहानी ड्रिल अब सुन लें आप थोड़े में, और सोने से पहले एक बार कर लेना, और कल सवेरे उसी तरह योग करना, तो स्थिरता बहुत होगी, एकाग्रता, और योग में रस आएगा। पहले आत्मिक स्वरूप, अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे। सबकी ज्योति जग गई है, दिवाली से पहले ही पहले बहुत जगा दी है सबने, तो यहाँ चमकती ज्योति तेज जल गई है। एक सुंदर सा विजन देता हूँ आपको। विजन समझता है? चित्र। मेरी ज्योति जलने लगी, जगने लगी, बढ़ने लगी और पहुंच गई शिव बाबा तक। फिर इस ज्योति में शिव बाबा की ज्योति उतरने लगी, आएगी ना उससे लाइट, माइट आएगी, वो सब आने लगी, और मेरी ज्योति बढ़ने लगी और चारों ओर फैलने लगी। फिर हम चले सूक्ष्म लोक में, बहुत स्पष्ट देखेंगे बाप दादा को। वरदानी हाथ सिर पे, दृष्टि दे रहे बाबा, बात करनी हो बात करेंगे बाबा से, को देना हो मन का बोझ उसे देंगे, फिर चलेंगे परम धाम।
बाबा के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, फिर वापस आएंगे सूक्ष्म लोक, फिर वापस आत्मा। ये ड्रिल 4-5 बार कर लेना, योग फर्स्ट क्लास होगा। ओम शांति।